सो यस, आप कनाडा आ चुके हो, अपनी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट भी मीट कर चुके हो सिटीजनशिप के लिए, एंड नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द कैनेडियन सिटीजनशिप. बट नाउ थिंकिंग कि एक तरफ इंडियन सिटीजनशिप है, एक तरफ कैनेडियन सिटीजनशिप है, एंड इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप देता नहीं है. सो आप क्या करो, क्या ऑप्शन है आपके पास? एंड येस, कैनेडियन सिटीजनशिप इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप नहीं छोड़ना चाहते. वाई? बिकॉज कैनेडियन सिटीजनशिप अपने साथ बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है, जैसे राइट टू वोट इन द फेडरल इलेक्शंस, आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं. आप कहीं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आप पहले एलिजिबल नहीं थे, बट आफ्टर बिकमिंग अ कैनेडियन सिटीजन आप उन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे. प्लस यू विल गेट अ कैनेडियन पासपोर्ट विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट. एंड और क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, लाइक ट्रैवलिंग मेनी कंट्रीज वीजा फ्री. तो ये सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे. एंड यस, एक और बड़ा एडवांटेज क्या है कैनेडियन सिटीजन होने का, कि आपको रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं मीट करनी पड़ती उसके बाद. जैसे आपको अपने पीआर मेंटेन करने के लिए करनी पड़ती है, लाइक आपको 730 डेज रहना ही पड़ेगा एवरी 5 years. तो वंस यू बिकम अ सिटीजन आपको कोई ऐसी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट भी नहीं मीट कर सकती. यू कैन मूव आउट ऑफ कनाडा एंड स्टिल रिमेन दी सिटीजन. तो येस, आई अंडरस्टैंड कैनेडियन सिटीजनशिप के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं जिसके लिए यू आर रेडी टू गिव अप योर इंडियन सिटीजनशिप. बट येस, देयर इज एन ऑप्शन. सो वो ऑप्शन है OCI, दैट इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. सो आप OCI होल्डर बन सकते हो. सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि व्हाट इज OCI, कि OCI है क्या आखिर. देन उसके बाद OCI के बेनिफिट्स क्या है, OCI पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कि अगर आप OCI होल्डर बनते हो तो कुछ राइट्स आपको लूज करने पड़ेंगे जो अभी आपको एज अ इंडियन सिटीजन मिल रहे हैं. सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो एंड दोज रिस्ट्रिक्शंस यू शुड नो. तो आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करने से पहले पता होना चाहिए कि आप अगर OCI लेते हो तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहीं आपको इम्पैक्ट तो नहीं करेगी. सो यू शुड नो अबाउट दैट. देन वील ऑल्सो डिस्कस कि कौन एलिजिबल है OCI के लिए और कौन OCI के लिए एलिजिबल नहीं है. सो वील डिस्कस कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए. And then we'll also discuss about the OCI application, कि उसका क्या process है, क्या fees है and all. Yes, without wasting any time, let's start the video. So those of you who are watching my video for the first time, I am Neha Bhalla and I'm a regulated Canadian immigration consultant and our office is in Mississauga, Ontario. So we are licensed immigration consultant and can help you with all your immigration related applications to Canada. Now let's start with the video. So yes, now talking about what is OCI. So OCI basically that is the overseas citizen of India. So OCI is someone जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, फॉरेन पासपोर्ट है, नॉन इंडियन पासपोर्ट. जैसे कि अगर आप कनाडा का पासपोर्ट होल्ड कर लेते हो एंड यू डोंट हैव द इंडियन पासपोर्ट नाउ, क्योंकि आपने इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया for taking the Canadian passport, right? So you hold a non-Indian passport, you hold a foreign passport, and you are not a citizen of India anymore, but you apply for a card that is the OCI card for visiting India, and that too multiple entries एंड फॉर मल्टीपर्पज. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि आप सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हो या कोई वहां पे कुछ और काम नहीं कर सकते. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट्स लाइक मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज वीजा होता है बेसिकली काइंड का, एंड इट्स लाइफ लॉन्ग वीजा. सो आपको अगर आपने फ्रीक्वेंटली इंडिया जाना, सी एज यू आर इंडियन सिटीजन आपको इंडिया तो फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा. योर फैमिली इज देयर, मे बी यू हैव सम प्रॉपर्टी ओवर देयर, यू हैव सम इन्वेस्टमेंट्स ओवर देयर, जो भी है आपको इंडिया तो फ्रीक्वेंटली विजिट करना ही पड़ेगा. So that's why visa की जगह you go for an OCI card. That's a lifelong visa. Now talking about some of the benefits of this OCI. So पहला benefit है हमारा, it's a lifelong visa. Lifelong visa as in आपको वो traditional visa की तरह बार बार नहीं apply करना पड़ेगा. Then it expires and applying again. So it's a lifelong visa with multiple entry and exits and also multi-purpose visa. So very beneficial for those who frequently travel to India and have their family and business in India. सेकेंड बेनिफिट है हमारा कि सो दिस मीन्स आप प्रॉपर्टी इनहेरिट भी कर सकते हो एंड आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हो. देन फोर्थ बेनिफिट है हमारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सो कहीं पीपल को इस चीज में डाउट होता है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम. आप इजिली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. दैट मीन्स यू कैन ओन अ बैंक अकाउंट इन इंडिया एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो. सो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया. एंड येस, आप हायर एजुकेशन ले सकते हो. सो नेक्स्ट बेनिफिट हमारा बेसिकली एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का है. यू कैन डू वर्क, यू कैन गेट एजुकेटेड, हायर एजुकेशन लो, वर्क करो, नो रिस्ट्रिक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस दैट एन OCI होल्डर हैज.
So OCI, as the name suggests, it is overseas citizen of India, but it does not enjoy the same rights and freedoms as the citizens of India enjoy. So here are some of the restrictions. The first one is voting. Yes, you cannot vote. Next one is the member. You cannot be a member of the Legislative Assembly, Legislative Council, or the Parliament. So you cannot join these. Then you cannot hold high positions like president, vice president, being a judge of the Supreme Court or High Court. So yes, you cannot be appointed to the public service positions unless and until approved by the central government. So there are exceptions, but generally you cannot. Exception, as we talked about earlier also, that you cannot acquire the agricultural and plantation lands or farmhouse properties in India. Basically, these are the restrictions you should be prepared with. So if you have any such goals like becoming a judge in the Supreme Court, so if you have any such goals, long-term goals, so we would suggest not going for the OCI and remaining Indian citizens only. So now talking about the eligibility of OCI, कि कौन OCI apply कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है. So here as you can see कि eligibility क्या है, basically Canadian citizens जो कि Indian origin के हैं वो apply कर सकते हैं OCI सिर्फ इन conditions में. The first is कि आप पहले Indian citizen थे, तो जब आप Canadian citizen बने हो उससे पहले आप Indian citizen थे. Then अगर आप कोई minor child हो या फिर चाइल्ड हो, नॉट माइनर, या फिर ग्रैंड चाइल्ड हो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो ऑफ समवन हु मीट्स द अबव क्राइटेरिया, दैट इज कि वो इंडियन ओरिजिन के थे. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप कैनेडियन सिटीजन हो एंड आपके बेबी का बर्थ कनाडा में हुआ है, तो आपका बेबी इवेंचुअली कैनेडियन सिटीजन है, एंड आपका बेबी जो है क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो पहले इंडियन सिटीजन नहीं था, राइट, लेकिन ही और शी इज अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो आप अपने चाइल्ड के लिए भी OCI अप्लाई कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज अ माइनर चाइल्ड विद एटलीस्ट वन पेरेंट जो कि इंडियन सिटीजन, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. उसके बाद स्पाउसेस के केस में भी है. सो दे आर द स्पाउस टू एन इंडियन सिटीजन और एन OCI होल्डर. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इस एलिजिबिलिटी की, इस मैरिज को 2 years हो चुके हो, हैव रजिस्टर्ड एंड लास्टेड देयर मैरिज फॉर एटलीस्ट 2 years. यस, ये हमारी एक्सेप्शन है कि इस केस में आप OCI नहीं अप्लाई कर सकते. सो एनी पर्सन, यू कैन सी दैट एनी पर्सन who's at least one parent, grandparent or great grandparent. So have they been the citizen of Pakistan or Bangladesh, in that case they are not eligible for the OCIs. So regarding the application of OCI, so application of OCI is now through online system only. So there is no paper based application, completely online system है. So next slide में मैं आपको पूरा list of documents paste कर दूंगी कि ये सारे documents required होते हैं OCI के लिए. And talking about the fees of OCI, it's $275 USD if submitted from abroad, and there are few cases जिसमें inside Canada भी, inside India भी submit हो सकती है application. For that the amount is 15,000 rupees. And जो आपकी फीस है वो partially refund हो जाती है in case आपका OCI reject हो जाता है. Reject कब होता है, जब आप OCI के लिए eligible नहीं होते, जो हमने discuss किया कई situations में. So now I'll share some FAQs for OCI. कहीं questions होते हैं जो आपके mind में, which I'll share in the next slide. Yes, I hope आज की वीडियो OCI के लिए आपके लिए helpful रही हो. And yes, to watch more such informative videos, we recommend you keep subscribed to our channel all the time. And thank you so much for watching.